हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 23 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। साल 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पीएम द्वारा की गई थी। इस साल 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2025 तक कटक, ओडिशा में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जनवरी। अब जनवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्को रूबियो। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये हो जाएगा मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। वर्तमान प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में 50 राज्य हैं। अगला है, ला पेरूस सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश की नौसेना द्वारा की गई थी? ला पेरूस एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत साल 2019 में फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा की गई थी। इसके पहले अभ्यास में फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने भाग लिया था। साल 2021 में फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ भारत ने इसमें पहली बार भागीदारी की थी। हाल ही में ला पेरूस अभ्यास 2025 का आयोजन 16 से 24 जनवरी तक के लिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व फ्रांस द्वारा किया जा रहा है। फ्रांस के साथ 8 अन्य देश इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसमें है भारत, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने विध्वंसक आईएनएस मुंबई के साथ भाग लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। यह केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है टिकाऊ खेल अवसंरचना और भारत को एक
मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रणनीतियां विकसित करना। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, जबकि उपाध्यक्ष हैं गगन नारंग। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान सीएम है भूपेंद्र पटेल और वर्तमान गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का निर्माण 9 नवंबर साल 2000 को हुआ था। यहाँ की राजधानी है रायपुर। वर्तमान सीएम है विष्णुदेव साय और वर्तमान गवर्नर है रमन डेका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, ग्रो वेल एसजी पहल का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? डिजी लॉकर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने एंटिटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है व्यवसाय और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सुव्यवस्थित करना। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा यह विकसित किया गया है। यह सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, ट्रस्टों, स्टार्टअप्स और सोसाइटियों सहित विविध प्रकार की संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटिटी लॉकर।